हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। हंटिंग का मतलब होता है शिकार करना, गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड जो खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, जो ग्रोइंग फूड है भोजन का उत्पादन। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आरंभिक मानव के बारे में, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे, और आरंभिक मानव जो शुरू में मानव थे उनके बारे में जानकारी हमें कैसे मिली और उनके रहने की जगह किस तरीके से निर्धारित की गई और उन्होंने आग की खोज कैसे की। इसके अलावा हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में बदलती जलवायु के बारे में और एक नई शैली के बारे में, खेती और पशुपालन की शुरुआत कब हुई इसके बारे में, और जानवर जो थे वो चलते फिरते किस तरीके की खाद्य भंडार जो है उसका इस्तेमाल करते थे, और कृषकों और पशुपालकों के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। यहाँ पर तुषार ट्रेन जर्नी दिखाई गई है, तुषार की रेल यात्रा। तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कज़न्स वेडिंग। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज़ दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान जो हैं वो बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे हैं। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल की यात्रा करनी शुरू कर दी थी। बस तो इसके बाद दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थीं, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव। आरंभिक मानव जो है आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? We know about people who lived in the subcontinent as early as 2 million years ago. Today we describe them as hunter-gatherers. The name comes from the way in which they got their food. Generally, they hunted wild animals, caught fish and birds, gathered fruits, roots, nuts, seeds, leaves, stalks and eggs. हम उन जानवरों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक, जो शिकारी आखेटक, खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतज़ाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल, दाने और पेड़ पत्तियाँ, अंडे इत्यादि इकट्ठा किया करते थे। Hunters gather move from one place to another. There are many reasons for this. First, if they had stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plants and resources. आखेटक जो थे वो खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण यह था कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर ख़त्म कर देते, उनको समाप्त कर देते। इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था। दूसरा कारण था कि जानवर अपना शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी जो थे अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। Third, plants and trees bear fruits in different seasons, so people may have moved from season to season in search of different kinds of plants. तीसरा कारण था यह था कि पेड़ और जो पौधे हैं, पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमने लगते होंगे। फोर्थ जो कारण था, चौथा कारण यह था कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झीलों, झरनों तरह नदियों में से ही मिलता है।
कई नदियाँ और झीलों का पानी जो है कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के बारे में बसे लोगों के किनारे जो बसे लोग हैं, लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। तो ये 4 कारण यहाँ पर दिए गए हैं। अगला हम पढ़ेंगे जो है हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। जो ये आरंभिक मानव थे, इनके बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदर्स मेड and used. It is likely that people made and used tools of stone, wood and bone, of which stone tools have survived best. जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हैं। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मीट एंड बोन। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थीं। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। तो आप ये इस तरीके से देख रहे हैं। यहाँ पर पिक्चर नंबर यहाँ पर पिक्चर दी हुई है आपको पेज नंबर 12 पर। पत्थरों के औजार का उपयोग जो बाएं तरफ जो है वो इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था, और जो दाईं तरफ है, जो राइट हैंड साइड है, वहाँ जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। और पिक्चर में आपको यहाँ पर दिखाया भी जा रहा है। तो उसके बाद यहाँ पर है चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। रहने की जगह निर्धारित करना, मतलब उन लोगों ने अब कौन कौन सी जगह निर्धारित करी रहने के लिए। यहाँ पर मैप में देखना है, जो नीचे गिवन मैप है यहाँ पर। एट अ प्लेस मार्क्ड विद रेड ट्राइंगल एंड साइट्स फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर एंड गैदर्स। यहाँ पर जो लाल रंग का जो ट्राइंगल है, त्रिकोण है वाले स्थान पर वाले जो स्थान है वे पूरा स्थल है, जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्रह के होने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा भी वे कई स्थानों पर आखेट खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। भीमबेटका जो आधुनिक मध्य प्रदेश है, इस पुरास्थल पर गुफाएं गुफाएं हैं और कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते हैं क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवा से राहत मिलती है। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? तो इस तरीके की जगह चुनी गई। और इसके बाद यहाँ पर रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस, यहाँ पर रॉक पेंटिंग दिखाई गई है और ये क्या दर्शा रही है। यह एक शैल चित्र है। इस चित्र के बारे में दिया गया है कि जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से चित्र मिले हैं। इसमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे नेचुरल है और हिरन भाग रहा है और पीछे से उसको पकड़ रहा है आखेटक। ये इस तरीके से ये रॉक्स, पहाड़ दिखाए गए हैं, यहाँ पर पर्वत दिखाए गए हैं। उसके बाद पुरास्थल जो साइट्स हैं, साइट्स जो हैं उनका पुरास्थल उस स्थान को कहा जाता है जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। वे ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अलग अध्याय में बताएंगे, नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब इससे अलग सेपरेट। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। अब आग की खोज किस तरीके से हुई? मैप नंबर 2 में कुरनूल गुफा, यहाँ पर पेज नंबर 13 पर मिल जाएगी, वो आप सर्च करें। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग
आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। वॉट डू वी यूज़ फायर फॉर टुडे? आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? हम बहुत सारे कामों में करते हैं, खाना बनाने में करते हैं और हीटिंग के लिए करते हैं, अपने आप को हीट देने के लिए, और बहुत सारी चीज़ों में आग का प्रयोग किया जाता है। नेम्स एंड डेट्स, नाम और तिथियाँ, इसको मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं वो है पुराविदित, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरा पाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरा स्थलों से जो प्राप्त पत्थर हैं उनके औजारों के महत्व को बताता है। पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से जो है वो 12,000 साल एवं उत्तर पुरा पाषाण काल युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। तो पुरा पाषाण काल जो है वो 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है, और इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक काल, मध्य काल और उत्तर पुरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मैसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका आम तौर पर इसका जो है समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक का माना जाता है। इस काल के पाषाण जो है वो औजार आम तौर पर बहुत छोटे होते थे और इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे मतलब हैंडल इस तरीके से पकड़ने के लिए लगे होते थे और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरा पाषाण युग वाले जो औजार थे वो भी इस दौरान बनाए जाते थे। द नेक्स्ट स्टेज, अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का मतलब होता होगा। तो नवपाषाण का मतलब क्या होता होगा? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्याय में हम अगले चैप्टर में आपको ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इसके क्या नाम रहे होंगे। तो यहाँ पर हम नाम और तिथियों के बारे में पढ़ चुके हैं। अ चेंजिंग एनवायरनमेंट, बदलती जलवायु। अराउंड 12,000 years ago there were major changes in the climate of the world with the shift of relatively warm conditions, So here is the end of part 1. Next part we will discuss in my next video. Keep watching and stay tuned to our channel. Thank you and have a nice day.